भद्रश्रवा जी और उनके सेवक भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आपकी इस मायावी लीला से जीव सिर्फ भक्ति के सहारे ही निकल सकता है। अभी हम लोग मानस का पाठ कर रहे थे तो प्रसंग देख रहे थे कि एक बार माँ कौशल्या विभिन्न प्रकार के भोग पकवान व्यंजन बनाकर और अपने कुल देवता जाकर ठाकुर जी को भोग लगाया, और जब वो रसोई में आए वहाँ और व्यंजन लेकर आए तो देखे कि उनका लल्ला बालक रूप भगवान श्री राम बैठकर भोग लगा रहे। जहाँ ठाकुर जी का मंदिर है, जहाँ भोग लगाए वहाँ बैठकर वो खा रहे। अरे मेरा बालक तो अभी सोया हुआ, छोटा सा बालक, अरे एकदम प्रेम से ताबड़तोड़ खा रहे हैं। तो दौड़कर आए जहाँ पे बालक सोए हुए थे, देखे कि यहाँ बालक पहले की तरह सोए हुए हैं। मेरा बालक यहाँ सोया हुआ है। फिर गए दौड़कर अपने मंदिर में जो राजमहल में बना हुआ है, जहाँ भगवान का भोग लगाए ठाकुर जी के पास, देखे बैठकर भोग लगा रहे। कई बार वो माँ दौड़ी, यहाँ है तो बालक सोया हुआ है, वहाँ जाए तो भोग लगा रहे। माँ भयभीत हो गई, घबरा गई। तब भगवान अपनी लीला दिखाए, अपने अंदर भगवान अनंत ब्रह्मांड दिखाए, लाखों करोड़ों देवी देवता, ब्रह्मा, भगवान शंकर, पृथ्वी, सूर्य। माँ का सिर चकराने लगा, आंख बंद करने लगी। भगवान ध्यान दिया, बोले पिछले जन्म का ही तो तेरे तप का फल है माँ, हम यहाँ पे आए हैं, देखो। और भगवान एक लीला और दिखाए, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में माँ कौशल्या ने देखा कि कैसे माया जीव को नचा रहा है। कहीं माया स्त्री का रूप धारण करके नचा रही है पति संसार को, कहीं पति के रूप में माया है और पत्नी नाच रही है, कहीं धन, कहीं दौलत, कहीं मोह, कहीं माया, झगड़ा, फसाद, राग, द्वेष, सब जीव फंसा हुआ है। दारू, ताड़ी, नशा, माया के हथियार इतना मजबूत है, जीव बंधा हुआ। लेकिन कह रहे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, भगवान शंकर जी पार्वती से कह रहे कि वहीं पे माँ कौशल्या ने देखा कि कैसे दुष्ट माया के प्रभाव में सारा जीव बंधा हुआ है, 84 में घूम रहा है, और भक्ति देवी कैसे जीव को छुड़ा रहे, माया से भगा रहे। जहाँ भक्ति देवी खड़ा है, माया वहाँ से भाग जा रही है। जहाँ भक्ति नहीं, जहाँ प्रभु का प्रेम नहीं, वहाँ जीव विवश है, नाच रहा है। और जहाँ भगवान से प्रेम है और जहाँ भक्ति माँ खड़ी है, वहाँ माया का कोई प्रभाव नहीं। वाह, जय हो भक्ति देवी, प्रेम से वृंदावन विहारी। दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या, माँ में वही प्रबदंती माया मिताम तरंती थे। भगवान अर्जुन से कहते हैं बड़ा सहज में, अर्जुन जीव नहीं निकलेगा, मेरी माया से जीतकर पार नहीं पाएगा बिना मेरी भक्ति भजन किए। बहुत बड़ा बड़ा चारों तरफ जैसे दीवार हो और एक छोटा सा असहाय बालक उस दीवार में कैद हो, छटपटा रहा हो बाहर निकलने के लिए, लेकिन जब तक गेट नहीं खुलेगा नहीं निकलेगा। और गेट तभी खुलेगा जब उसका मालिक उसे आदेश देगा। ऐसे हम सभी असहाय जीव संसार में फंसे हुए हैं। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर ले रहे हैं, थोड़ा सा धन, जन, मोह, माया में नाचे लगते हैं। बातें करना बहुत आसान है, ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, ये लोक परलोक, शब्द, सतनाम, हरिनाम, गुरुनाम, हंस, परमहंस। लेकिन जमीन पर हमारी औकात क्या है? थोड़ा सा में नाचे लगेगा, पूछ लाने लगेगा। और ऐसा इस जन्म में नहीं हो रहा, हजारों जन्म से हो रहा है। हर जन्म में हम सत्संग भजन किए, लंबी लंबी बातें किए, पूजा पाठ किए, लेकिन भक्ति नहीं की, नहीं निकले। थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा में सारी ज्ञान की बातें जीव भूल जाते हैं। तो निकलना है, सबसे सहज सुगम मार्ग भगवान की भक्ति है।
भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राण। सत्संग मतलब सत्य हरि भजन जगत सब सपना। जहाँ हरि का भजन हो, हरि की कथा हो, हरि का दर्शन हो, हरि भक्तों का आपस में सामंजस्य हो, बैठक हो, मिलन हो, उसे सत्संग कहते हैं। ऐसा नहीं कहीं सत्संग भवन लिख जाओ सत्संग हो जाएगा। पहला कंडीशन श्री हरि हो, से भगवान की मूर्ति हो, भगवान की प्रतिमा, भगवान संबंधित ग्रंथ हो, भगवान के भक्त हो, कहने वाला भी भगवान के भक्त हो, सुनने वाला भी भगवान के भक्त हो, और चर्चा भी भगवान की हो, इसे सत्संग कहते हैं। जीव नहीं निकल सकता बिना प्रभु की कृपा के, और प्रभु की कृपा से भक्ति देवी हमारे जीवन में आती हैं, और हम सब पर प्रभु की विशेष कृपा है। क्यों? क्योंकि कृपा है तभी भगवान की कथा सुन रहे हैं, मानस का पाठ किए, भागवत सामने हैं, गीता जी सुनते हैं, जहाँ कथा है वहाँ हमारी व्यथा निश्चित रूप से मिटेगी। बस भाव से कथा सुनिए, विश्वास से सुनिए। बिनु विश्वास न हरि कथा, कहे बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, कोई है न दृढ़ अनुराग। विश्वास आ गया ये आप ही मेरे तारणहार हो, आप ही मुझे तारोगे, आप ही मेरे स्वामी हो, जन्म जन्म से मैं आप ही को ढूंढ रहा हूँ, मेरी आत्मा आपके लिए तड़प रहा है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, अब मैं आपके शरण में, मुझे स्वीकार करो। इसके साथ भगवान की लीला सुनिए, भगवान की कथा हमारे अंदर विश्वास पैदा करता है, और हमारा विश्वास भगवान की कथा का पात्र बनाता है। इसलिए भक्ति ही एकमात्र जीव के लिए साधन है। मेनु हरि भजन अनुभव तरी है, यह सिद्धांत अपेल। आप कुछ भी कर लो, भजन नहीं करो नहीं निकलोगे। ये सारे संत महात्मा चिख चिख कर कह रहे हैं, हे जीव भगवान के शरण में जाओ, भक्ति करो, भगवान के शरण में, भगवान की कथाओं में मन लगाओ। प्रेम सूर्य रामचंद्र की। ओम नमो भगवती परमात्म विशोधनारायणमयी। हे भगवान, हे धर्म के आश्रय देने वाले, हे ओंकार स्वरूप प्रभु, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। भद्र सभा उनके सेवक प्रणाम करते हैं। प्रभु के तरफ बढ़ना अपने आप जीवन में धर्म कहा जाना। जैसे जैसे हम हरिद्वार से आगे, ऋषिकेश से आगे हिमालय पर चढ़ते हैं, यमुनोत्री की ओर, गंगोत्री की ओर, केदारनाथ की ओर, बद्रीनाथ की ओर, वैसे वैसे ठंडापन बढ़ने लगता है। कुछ करना नहीं, खाली बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे भगवान की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, हम में सत्वगुण बढ़ने लगता है, दैवी संपदा बढ़ने लगती है, हमारे अंदर में भक्ति का संस्कार, सत्संस्कार, सारे अच्छे सद्गुण आने लगते हैं। जैसे हम संसार की ओर बढ़ते हैं, संसार के विषयों में गोता लगाते हैं, हमारे अंदर दुर्गुण, दुर्विचार, दुसंस्कार, पाप, ताप, अशांति, जलन, टेंशन बढ़ने लगता है। भगवान की ओर शांति है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परम शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। ईश्वर की ओर बढ़ोगे, मन में शांति, परम शांति, शाश्वत शांति का आगमन होगा। संसार की ओर बढ़ोगे, दुर्गुण, दुर्विचार, टेंशन, अशांति, जलन और 84 का चक्कर। तो इसके बाद भी हम भगवान को नहीं बढ़ते, कितनी आश्चर्य की बात है। यही तो भगवान की माया है। वदन्ति विश्वं कवयः स्मरणस्वरं, पश्यन्ति चाध्यात्मविदो विप्सितः, तथापि मुह्यन्ति तवाज माया, सुविस्मितं कृतमजं नतोऽस्मितं, सुविस्मितं कृत्यम अजं नतोऽस्मित। हे प्रभु, विद्वान ज्ञानी लोग जो संसार को नश्वर बताते हैं, जो आत्मज्ञान की बात बघाड़ते हैं, तप करते हैं,
बड़े बड़े वेद वेदांत के जानकार हैं, वो भी भगवान की माया से मोहित होकर भटकते हैं। हे प्रभु, आपकी माया की शक्ति अपरंपार है, सबको मोहित किए हुए है, लेकिन जो आपके चरणों का आश्रय लेता है वो निकल जाता है। कितना आसान है। दुनिया में हजारों पुरुष रोड पर है, एक युवती निकले, एक नारी निकले और सारे पुरुषों से कहे कि मुझे आश्रय दे दो, सब मिलकर भी शायद उतनी सुरक्षा न दे पाए जितना इन पुरुषों में एक समर्थ पुरुष को पकड़ ले तो घर, आश्रय, सब सुख उसे दे सकता है। तो पुरुषों का भी पुरुष, पुरुषोत्तम, सारे देवी देवताओं का हेड भगवान परम पुरुषोत्तम के चरण पकड़ते हमारी सुरक्षा मिल जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते यो मामेव असमूढ़ो जानति पुरुषोत्तम स सर्वविद भस्ति माम सर्वभावेन भारत। जो बुद्धिमान मनुष्य मुझ वासुदेव को पुरुषोत्तम समझ लेता है, वो अब कहीं नहीं लटकेगा भटकेगा। इससे एक सती नारी, एक युवती जिसकी शादी हो गई, अपने पति हर तरह से समर्थ है, धनवान, विद्वान, गुणवान, उससे प्रेम प्रदान करने वाला, और वो नारी अगर सती है तो उसका मन संसार में नहीं भटकेगा, उस पति के प्रति समर्पित हो जाती है। ऐसे ही जो भगवान को समझ लेता है यही मेरे सर्वस्व हैं, जब तक ये न मिलेंगे हम भटकेंगे, हम रोएंगे, हम तड़पेंगे, जन्म जन्म पति बदलेंगे, जन्म जन्म पत्नी बदलेंगे, कुत्ता बिल्ली योनियों में जाएंगे, दुख ही दुख भोगेंगे। लेकिन अगर ये मिल गए जीवन में आनंद ही आनंद, शांति शांति, अब भला कहीं जाएगा। भगवान कहते संसार में पुरुष तो बहुत है, पुरुषोत्तम है। द्वाविमौ पुरुषौलोके क्षर साक्षर एवं क्षर सर्वाणि भूतानि पुनस्तु अक्षर उच्यते। जितने शरीर हैं एक क्षर है। द्वाविमौ पुरुषौ, दो पुरुष नजर आएगा। एक पुरुष भगवान किसे एक कहते हैं सारे शरीरधारी को, दूसरा पुरुष आत्मा को। कुटस्थो अक्षर उच्यते, जो इस क्षर के अंदर रहने वाला आत्मा है वही कुटस्थ है, कुटस्थ उच्चते से भगवान। क्षर सर्वाणि भूतानि, क्षर सारा शरीरधारी है, कुटस्थ आत्मा। उत्तमः पुरुषस्तन्य परमात्मेति उदाहृत यो लोकत्रयम् आविश्य विभर्त्य ईश्वर। यो लोकत्रयम् आविश्य विभर्त्य ईश्वर। इन दोनों से श्रेष्ठ वो पुरुष है जो तीनों लोकों को चला रहा है, तीनों लोकों में समाहित है, वो इन दोनों से श्रेष्ठ है। अब भगवान कहते हैं यस्मात् क्षरो अतीतो हम क्षरात्मी चोत्तम अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। ये जितने देवी देवता हैं, जितने ईश्वर है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, मैं सबका हेड हूँ, सबका प्रधान हूँ, इसलिए मुझे लोग पुरुषोत्तम कहते हैं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम कहलाता हूँ। यस्मात् क्षरो अतीतो, क्षर से तो मुझे कोई लेना देना ही नहीं, एकदम परे हो। अक्षरा आत्मी चोत्तमा, जितने अक्षर है कुटस्थ है अंदर के, उससे भी मैं परम हूँ, श्रेष्ठ हूँ। इसलिए मुझे लोक और वेद दोनों मुझे पुरुषोत्तम कहता। यस्मात् क्षरो अतीतो हम अक्षरा आत्मी चोत्तमा अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। इसलिए वेद मुझे पुरुषोत्तम कहता है, क्योंकि मैं सबका कमांडर हूँ। जो ईश्वरीय सत्ता संसार को चला रहे हैं, जिनके पास बहुत सारे देवी देवता शक्ति हैं, उन सब का प्रधान मुझे रहने के कारण मुझे वेद में और संतों ऋषियों ने इस लोक में मुझे पुरुषोत्तम कहा। कितना क्लियर कर दिया भगवान, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ। इस तरह भगवान को जो पुरुषोत्तम समझ लेता है वो उसे भगवान कहते हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान है। यो मामेव असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भस्ति माम सर्वभावेन भारत। जो इस तरह मुझे सर्वश्रेष्ठ जान लिया, जान यही मेरे
परम आराध्य है, परम स्वामी है, जगत पिता है, सर्वविद भस्ति माम सर्वभावेन भारत। हर विधि से मेरा ही पूजा पाठ करेगा, सोकर बैठकर, चलते फिरते, मंदिर में सहकर, उपवास, और पूरे भाव से, सर्वभावेन। तुम स्वामी हो, तुम पिता हो, तुम सखा हो, तुम मेरे रक्षक हो, तुम मेरा पालन पोषणहार हो, तुम मेरा दुख मिटाने वाले हो, भय मिटाने वाले हो, सारे भाव से पूर्ण रूप से उन्हीं पर आश्रित हो जाता है। इति गुह्यत मम शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृतकृत्यस्य भारत। ये 5 श्लोक में भगवान खत्म कर दिए, 16, 17, 18, 19, 20, 15 मंत्र। ये छोटी सी बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन इसका भाव शायद हजारों लाखों जन्म में भी आ जाए तो जीव तर जाएगा। बात तो बहुत छोटी हो गई। 2 तरह के पुरुष हैं, उसमें श्रेष्ठ है जो तीनों लोकों में संचालित, तीनों लोकों में समाहित होकर इसका संचालन करते हैं। अब भगवान बोलते सबका हेड, सबका प्रधान मैं हूँ, इसलिए मुझे पुरुषोत्तम वेद ने और जानकारों ने कहा। जो मुझे ऐसा मान लिया वो केवल, या जान लिया वो केवल अपना मन मुझ में ही लगाए रहता है और हर तरह से मेरा ही भजन करता है और पूर्ण रूप से इस भवसागर से छुटकारा पा लेता है, मुक्त हो जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो भक्ति सहज है, भक्ति कठिन नहीं है। प्रेम करना कौन सा कठिन काम है? जिंदगी में सबको किसी न किसी से प्रेम है, कोई के धन से, कोई के दौलत से, पत्नी से, कोई के पति से, कोई के गाड़ी से, घोड़ा से, कुछ न कुछ से। उसी भगवान श्री राम सुंदर कांड में पाठ करते हैं ना, सुत धारा में, घर धन में जो ममता रूपी धागा है वहाँ से निकाल लो और मेरे चरणों में बांध दो, उससे लगा लो। प्रेम होगा कैसे? समझने से। यही मेरे अपने हैं, ये नहीं कि मिले बिना हम तड़प रहे हैं, भटक रहे हैं, लटक रहे हैं। तो भक्ति पर फोकस कीजिए, प्रेम बढ़ाइए, अपने हृदय में भगवान का दर्शन करते रहिए। मंदिर में दर्शन, हृदय में दर्शन, मंदिर में दर्शन, हृदय में दर्शन, और बाकी सब में दर्शन। सब में तुम ही हो प्रभु मेरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तुम ही माँ हो, माँ रूप में तुम ही तो, जो मेरी माँ है वो तुम हो, पिता तुम हो, बंधु तुम हो, भाई तुम हो, सखा तुम हो, धन दौलत तुम हो, देवी देवता तुम हो, और परम मेरा सर्वम, सब कुछ तुम ही तुम हो। जब सब तुम ही तुम हो, फिर किसके फेरे में हम रहे? माँ रूप में तुम, बाप रूप में तुम, भाई रूप में तुम, बंधु, और हम जाए दूसरे से मुँह बढ़ाने। सब रूप में तुम मेरे साथ हो, साथ निभा रहे हो, मुझे सुख दे रहे हो, माँ बनकर सेवा कर रहे हो, पिता बनकर पालन पोषण कर रहे हो, भाई बनकर साथ निभा रहे हो, दोस्त बनकर निभा रहे हो, धन दौलत सब तुम हो। और हम कितना मूर्ख हैं, अभागा हैं कि तुमसे प्रेम न करके किसी और के चक्कर में हैं, जिसके परिणाम से वो बार बार संसार में भटक रहे हैं। जिस दिन प्रभु से प्रेम हो गया, सारे बंधन खुल गया, क्योंकि बंधन है कहाँ? सब तो वही है। मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं मानता, मैं उसे नहीं प्यार करता, इसलिए भटक रहे हैं। उससे प्रेम हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। इसलिए भक्ति को अपनी शक्ति बनाए, रोइए, गाइए, पुकारिए, बुलाइए, तड़पिए, उन्हीं को सब कुछ समझते हुए मन ही मन उन्हें निहारिए, निहारते रहिए, अपने अंदर में रूप दर्शन करते रहिए। आहा, कितने सुंदर हो प्रभु, कितने दयालु हो, कितने करुणावान हो। कैसे आप प्रहलाद जी को तार दिए, कैसे ध्रुव को तार दिए, तुलसीदास जी पर कितनी कृपा, मीराबाई के लिए आप कितने बार प्रकट हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु के पुकारने पर दौड़े आते थे, गजराज पुकारा दौड़े आए, द्रौपदी के लिए आए। हे दयालु प्रभु, अब इस बार मेरी नंबर है, मैं भी तुझे पुकार रहा हूँ, मैं भी अपने आप को तेरे हवाले कर रहा हूँ, मुझ पर भी कृपा कर। प्रेम से वृंदावन बिहारी। तो